जय श्री विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी 2024 पर देवी तुलसी की पूजा घर में करें तो होगा शुभता का आगमन। तो इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का महत्व इस तथ्य में है कि यह पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है। इन्हें करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और व्रती को अपने पितरों की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इसके द्वारा घर में शुभता का आगमन होता है। तो शुरू करते हैं कहानी इंदिरा एकादशी की। तो कथा के अनुसार राजा इंद्रसेन की कथा प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर राजा इंद्रसेन का शासन था। राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था और प्रजा भी राजा के प्रति अत्यंत आस्थावान थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनके पास एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। वह व्यक्ति तेजस्वी था, उसकी उपस्थिति से पूरा दरबार आलोकित हो उठा। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे पास आए हैं? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ। मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारे पिता जो इस समय यमलोक में हैं, उन्हें पितर ऋण से मुक्ति नहीं मिली है। वे तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। अगर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी और उनके साथ ही तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन इस संदेश को सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि इस व्रत की विधि क्या है और मैं कैसे अपने पिता की आत्मा को शांति दिला सकता हूँ। तो दिव्य पुरुष ने राजा इंद्रसेन को बताया कि इंदिरा एकादशी का व्रत करना अत्यंत सरल है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। संध्या काल में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का रूप माना जा गया है, इसलिए उनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दिव्य पुरुष ने यह भी बताया कि इस व्रत को करने से पितरों को आत्मा को शांति मिलती है और व्रती को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान कथा श्रवण का विशेष महत्व है, जिससे मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो राजा ने उस दिव्य पुरुष से तुलसी पूजा के महत्व के बारे में पूछा, तो उसने बताया, तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वह समय देवी लक्ष्मी का अवतार है और उनके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। तुलसी को घर में लगाने से घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में शुभता का आगमन होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। राजा इंद्रसेन ने दिव्य पुरुष की बातों को ध्यान से सुना और व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी दिन से व्रत की तैयारी शुरू कर दी और अपने पिता के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया।
और जब इंदिरा एकादशी का दिन आया, राजा इंद्रसेन ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन निराहार रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और संध्या के समय तुलसी की विशेष पूजा की। उन्होंने तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर उसे रौली, अक्षत और फूलों से सजाया। फिर दीप जलाकर तुलसी के चारों ओर घी का दीपक जलाया और भगवान विष्णु का मंत्र जाप किया। तुलसी की पूजा के बाद राजा ने पितरों के उद्धार के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रात को उन्होंने भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन सुने और अगले दिन द्वादशी के दिन तिथि को व्रत का पारण किया। जब राजा ने विधि पूर्वक व्रत को संपन्न किया, तब एक दिव्य दृश्य उत्पन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा के पिता ने स्वर्ग से प्रकट होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे द्वारा दिए गए इंदिरा एकादशी व्रत के कारण मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तुम्हारे इस पुण्य के कारण हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें भी असीम सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनका राज्य और अधिक समृद्ध हो गया। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति का वास हो गया और वे समय भी पितर ऋण से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है? आज भी इंदिरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। इसके साथ ही तुलसी की पूजा करने से भगवान घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र पौधा माना जाता है और उसकी पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी पर तुलसी की पूजा करने से न केवल घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, बल्कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत में अत्यधिक महत्व है क्योंकि तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके पूजन से घर में शुभता का आगमन होता है। इस व्रत को करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि व्रती को भी भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हर वर्ष इंदिरा एकादशी पर देवी तुलसी की विशेष पूजा करके हम अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर करनी चाहिए देवी तुलसी की पूजा इंदिरा एकादशी के दिन, ताकि हमारे घर में सबके घरों में शुभता और समृद्धि का आगमन हो। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।